हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में साईं बाबा के भक्त रहते हैं। दुनिया साईं बाबा के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तब भी साईं बाबा को मानने वाले हर हाल में साईं बाबा को मानते हैं। लेकिन साईं बाबा के बारे में अभी भी लोगों के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन मुझे भी साईं बाबा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ी। जहाँ से भी जो भी जानकारी मिल सकती थी मैंने ले ली, क्योंकि मेरा मकसद है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। इस वीडियो में हम साईं बाबा के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि साईं बाबा आखिर थे कौन, साईं बाबा कहां से आए और उनके जीवन का लक्ष्य क्या था। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। साईं बाबा के बारे में मिली जानकारी के अनुसार साईं बाबा का जन्म 18 सितंबर 1838 में महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। हालांकि अभी तक उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद चल रहा है। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि उनका जन्म स्थान सच में ही पाथरी गांव है या नहीं, और उनके माता पिता के बारे में भी कहीं से कोई जानकारी कभी नहीं मिल पाई कि उनके माता पिता कौन थे। सत्यचरित नाम की एक किताब है, उसी किताब में साईं बाबा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। उस किताब के अनुसार साईं बाबा को पहली बार अहमदनगर के शिरडी गांव में देखा गया, जब उनकी उम्र लगभग 16 साल की थी। गांव के लोगों ने अचानक एक 16 साल के बालक को देखा, जो कि एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या कर रहा था। पहले तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तपस्या करते हुए कई दिन बीत गए, तब लोग थोड़ा हैरान हुए कि आखिर ये बालक कौन है और इतने दिनों से आंखें बंद किए घोर तपस्या कर रहा है। गांव के लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उस बालक से कुछ भी पूछने की कोशिश करते तो वो बालक कोई जवाब कभी नहीं देता। कुछ लोग उस बालक को पागल समझने लगे, कुछ लोग पत्थर भी मारते, मगर वो बालक कभी कोई जवाब नहीं देता। फिर अचानक कुछ दिन बाद वो बालक किसी को बिना कुछ कहे उस गांव से गायब हो गया, और कई सालों तक वो बालक गायब ही रहा। फिर कई सालों बाद एक चांद पटेल नाम के आदमी की बारात शिरडी गांव में आई, और उसी बारात के साथ साथ साईं भी शिरडी गांव में वापस आ गए। लेकिन इस बार साईं बाबा पूरी तरह से बदल चुके थे। सर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था और उनके पास एक थैला था। उनकी इस वेशभूषा से वो एक मुस्लिम फकीर लगते थे। शिरडी गांव से जाने के बाद वो इतने साल कहाँ गए, कहाँ रहे, इस बारे में भी कुछ नहीं पता चल पाया। लेकिन शिरडी गांव वापस आने के बाद लगभग 5 साल तक वो फिर से उसी नीम के पेड़ के नीचे रहे, जिस पेड़ के नीचे वो 16 साल की उम्र में तपस्या किया करते थे। साईं बाबा जब पेड़ के नीचे रहा करते थे, तब शिरडी गांव के लोग उनके पास बैठने आने लगे और उनसे बातें करने की कोशिश करते। उनसे बात करते समय लोगों को ये तो एहसास हो जाता था कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है, क्योंकि साईं बाबा की बातों में बहुत ज्ञान होता था। धीरे धीरे उनके बारे में दूर दूर तक के लोगों को पता चलने लगा, और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और देखने आने लगे। जब भी उनसे कोई हिंदू लोग मिलने आते तो उनसे वो कुरान पढ़ने को कहते, और जब उनसे कोई मुस्लिम लोग मिलने आते तो उनसे वो भगवत गीता और रामायण पढ़ने को कहते। लोग कुछ भी समझ नहीं पाते थे कि साईं बाबा आखिर कौन है, ये कोई हिंदू बाबा है या कोई मुस्लिम बाबा है। जब भी उनसे कोई उनके धर्म के बारे में पूछता तो मुस्कुराकर कहते, सबका मालिक एक है। आपने ये नारा कई बार सुना होगा कि सबका मालिक एक है। ये असल में साईं बाबा के द्वारा ही दिया हुआ नारा है। साईं बाबा जितना मुस्लिम धर्म को मानते, उतना ही हिंदू धर्म को भी मानते। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे, तो कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक पाखंडी बाबा मानते। साईं बाबा के बारे में सबकी अलग अलग राय थी, लेकिन साईं बाबा ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। वो अपने काम करते रहे। कुछ साल पेड़ के नीचे रहने के बाद साईं बाबा एक मस्जिद में रहने लगे। ये मस्जिद भी शिरडी गांव में ही थी। इस मस्जिद को साईं बाबा द्वारका माई कहते थे। इस मस्जिद में बाबा सूफी वेशभूषा पहने हुए धुनी रमाते थे। साईं रहते मस्जिद में थे, लेकिन रोज आसपास के मंदिरों में दिया जलाने जाते थे। लोग उनके बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि साईं आखिर है कौन और उनका धर्म क्या है। लेकिन साईं बाबा ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की और हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म का प्रचार करते रहे। कुछ लोग उनका विरोध करते, लेकिन बहुत सारे लोग धीरे धीरे उनके भक्त बनने लगे। जब भी कोई गांव में बीमार होता और साईं के पास जाता तो साईं बाबा उसे भभूत देते थे। उस भभूत को लगाकर लोग बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक होने लगे। उनकी चमत्कारी भभूत के बारे में दूर दूर तक चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से साईं बाबा के पास चमत्कारी भभूत लेने और धर्म ज्ञान की बातें सुनने आने लगे।
कुछ लोगों का कहना था कि साईं बाबा के पास दिव्य शक्ति भी थी जो उन्होंने कठोर तपस्या करके प्राप्त की थी। उस किताब के अनुसार साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए। उनमें से कुछ चमत्कार इस तरह हैं। एक बार की बात है, एक लक्ष्मी नाम की स्त्री साईं बाबा के दरबार में गई। उस स्त्री के कोई संतान नहीं हो रही थी। उस स्त्री ने साईं बाबा से कहा कि कृपया कर मुझे संतान सुख प्रदान करें। साईं बाबा ने उस स्त्री को भभूत देकर कहा कि आधी भभूत तुम खुद खाना और आधी भभूत अपने पति को खिलाना। कुछ वक्त बाद तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। और ऐसा हुआ भी। कुछ ही वक्त बाद वो स्त्री गर्भवती हो गई, लेकिन उस स्त्री के किसी दुश्मन ने उसे धोखे से कुछ ऐसा खिला दिया जिससे बच्चा पेट में ही खराब हो जाए और लक्ष्मी के गर्भ से खून बहने लगा। लक्ष्मी फिर से साईं बाबा के पास गई और पूरी बात बताई। साईं बाबा ने फिर से भभूत दी और कहा तुम घबराओ मत, संतान सही सलामत होगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हुआ भी ऐसा ही। लक्ष्मी के सही सलामत संतान हो गई और लक्ष्मी ने लोगों को साईं बाबा के चमत्कार की ये बात बताई और जीवन भर साईं बाबा की पूजा करती रही। साईं बाबा का ये चमत्कार काफी प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद दूसरी चमत्कारी बात ये हुई कि एक बार एक पति पत्नी साईं बाबा के पास आशीर्वाद लेने आए हुए थे। फिर वो वापस घर जाना चाहते थे, लेकिन बहुत देर से बहुत तेज बारिश हो रही थी कि तभी साईं बाबा ने हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, हे परमात्मा, इस बारिश को रोक दे ताकि मेरे बच्चे घर जा सकें। कहते हैं तभी तेज होती हुई बारिश अचानक बंद हो गई और वो पति पत्नी आराम से घर चले गए। साईं बाबा का ये चमत्कार भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसके अलावा एक चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि एक बार एक 3 साल की बच्ची कुएं में गिर गई। ये कुआं शिरडी गांव में ही था। जब लोगों को पता चला तो लोग कुएं की तरफ भागे, लेकिन लोगों ने देखा कि बच्ची कुएं के पानी में डूबी नहीं थी, बल्कि वो हवा में तैर रही थी, जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा हो। और फिर गांव वालों ने उस बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। गांव में ये चमत्कारी बात आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने ये माना कि जब से साईं बाबा शिरडी गांव में आए हैं, यहाँ कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही जा रहे हैं। एक और बार हुआ ये कि साईं बाबा रोज मंदिर में दिया जलाने जाते थे और दिए के लिए तेल लेने बनियों की दुकान पर जाते थे, लेकिन बनिए रोज रोज फ्री में तेल देने से परेशान हो गए थे। एक दिन साईं फिर से तेल लेने दुकान पर गए तो सभी दुकान वालों ने साईं को तेल देने से इनकार कर दिया और साईं खाली हाथ वापस आ गए, मगर दिए तो जलाने ही थे। साईं बाबा ने दिए उठाए और उनमें पानी भर दिया और सभी मंदिर में जाकर पानी से भरे दिए जला दिए। हैरानी की बात यह थी कि वो दिए पूरी रात जलते रहे। जब अगले दिन बनियों को ये बात पता चली तो सभी बनिए साईं बाबा के पास माफी मांगने पहुंचे और साईं बाबा ने उन्हें ये कहकर तुरंत माफ कर दिया कि कभी भी किसी की मदद करने और दान देने में पीछे मत हटना। साईं बाबा में एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि साईं बाबा ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं या सोचते हैं। साईं बाबा जब तक जिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म की सेवा करते रहे और लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने और ईश्वर पर अटूट विश्वास करने को कहते रहे। साईं बाबा अपने जीवन के अंतिम दिनों तक शिरडी गांव में ही रहे। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा इस दुनिया से चले गए। साईं बाबा ने जब अपना शरीर छोड़ा तब उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। साईं बाबा ने अपने पीछे अपना कोई वारिस नहीं छोड़ा, लेकिन उनके भक्त उनके जाने के बाद उनकी आरती किया करते थे। वैसे तो देश भर में साईं बाबा के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन साईं बाबा का सबसे बड़ा और मुख्य मंदिर शिरडी में ही है, जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। हर दिन इस मंदिर में लगभग 20,000 लोग आते हैं और त्योहारों पर तो लोगों की भीड़ लाखों में पहुंच जाती है। वो नीम का पेड़ भी आज तक शिरडी गांव में ही मौजूद है, जिस पेड़ के नीचे गांव वालों ने साईं बाबा को पहली बार तपस्या करते हुए देखा था। अगर आप कभी भी शिरडी गांव जाओगे तो आपको वो पेड़ भी दिख जाएगा और वो मस्जिद भी वही है जहां साईं बाबा कई सालों तक रहे। साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ और उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में कभी भी पता नहीं चल पाया। लेकिन साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन में लोगों का भला ही किया है। उनका मकसद लोगों की मदद करना, लोगों को ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाना, लोगों में ज्ञान बढ़ाना और जातिवाद को भुलाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाना था। और यही एक महान आत्मा की पहचान भी है। दोस्तों, ये थी साईं बाबा के जीवन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप भी साईं बाबा को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।